हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में और स्क्वायर के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और देन उसके बाद हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो मल्टीप्लिकेशन में जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में वो है कि जब भी किसी नंबर को 5 की पावर n फॉर्मेट में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो क्या करेंगे। 5 की पावर n का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है 62 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 की पावर 1 है। तो देखिए बहुत आसान है, वैसे भी मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 को यहाँ पे सिंपली 10/2 लिख दूँ, 10/2 तो लिख सकते हैं ना, तो आप काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं कि ये 31 हो गया और ये आंसर कितना हो गया, 310। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 64 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से। ठीक है, 64 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 64 इंटू, अब 25 होता है 5 स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आएगा 10/2 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 100/4 और 4 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 16, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 1600। ठीक है, एक और नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है हमारा 756 इंटू 125। ठीक है, 756 इंटू 125। तो 756 इंटू, अब 125 को क्या बोल सकते हैं, तो देखो 125 जो है वो 5 की पावर 3 होता है ना, क्यूब होता है। तो यहाँ पे 10/2 का क्यूब करो, 10/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 1000/8। ठीक है, इसको हम 1000/8 बोल सकते हैं, किसको, 125 को। तो इसको 8 से कैंसिल करो, 8 से अगर आप कैंसिल करते हो तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, है ना, फिर कितना बच जाएगा 3 और 6, फिर 8 4 जा 32 और पॉइंट लगा के यहाँ पे हो जाएगा कितना 5। ठीक है, अच्छा पॉइंट लग गया तो डरने की बात नहीं है कि कैलकुलेशन लेंदी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ये पॉइंट हट जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 94500। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है हमारा 496 इंटू 625। ठीक है, 625। अब 625 क्या होता है, 625 होता है 5 की पावर 4 होता है। ठीक है ना, अब देखो 5 की पावर 4 होता है, तो 496 इंटू, तो अब क्या करना है, देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5 को हम क्या लिख रहे थे, 5 को हम लिख रहे थे 10/2। तो 5 की पावर 4 अगर है तो यहाँ पे 10/2 जो है इसकी पावर 4 करना पड़ेगा, 10/2 की पावर 4 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 10 की पावर 4 क्या होगा, 1 पे 4 0, 1 पे 4 0 और 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 625 को ऐसा लिख सकते हैं और इसको कैंसिल करो 16 से। ठीक है, 16 3 जा कितना हो गया 48 एंड 1 बचेगा, यानी कि 1 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 31 इंटू कितना है 10,000, तो क्या हो जाएगा 31 पे कितने जीरो, 4 जीरो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझने लायक था, यहाँ पे बस समझने लायक ये था कि अगर किसी नंबर में 5 की पावर n फॉर्मेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई 5 का हो या फिर 25 का मल्टीप्लाई हो या फिर 125 का हो या 625 का हो, तो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 10/2, 25 की जगह क्या आ जाएगा 100/4, 125 की जगह 1000/8 और 625 की जगह क्या लोगे 10,000/16। अगर ऐसा करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और चीज़ है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं,
देखिएगा ये है कि अगर यूनिट डिजिट का एडिशन जो है ना, यूनिट डिजिट का एडिशन अगर 10 हो, ठीक है, और 10th प्लेस जो है वो सेम हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 8 है ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10th प्लेस मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो इस पैटर्न में अगर नंबर आपके सामने आए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आ गया 41 इंटू 49, तो 1 + 9 10 हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे से, मान लीजिए कि 74 इंटू 76 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये 10 हो गया है, और यहाँ पे 10th प्लेस वाले नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस का एडिशन 10 हो और 10th प्लेस जो है वो क्या हो, सेम हो। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा, करना ये है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 इंटू 2 कर दो, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और जो 10th प्लेस पे नंबर है, कौन सा नंबर है 10th प्लेस पे, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट नंबर से, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 1 इंटू 9 कितना होगा, 9 होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 09, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल डिजिट आए तो उसको डबल डिजिट रूप में करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो 1 इंटू 9 9 हो गया। अब यहाँ भी 4 है ना, यहाँ भी 4 है, तो 10th प्लेस पे 4 है, तो 4 को नेक्स्ट नंबर यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 4 इंटू 5 हो गया आपका 20, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2009। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे किस में, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24, और 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो 10th प्लेस पे 7 है, तो 7 इंटू क्या करोगे, 7 इंटू 8 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, फिर से मैं बता देता हूँ, यूनिट प्लेस का एडिशन 10 होना चाहिए, और 10th प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 10th प्लेस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसे मान लो कि अब 3 डिजिट नंबर आ गए, ऐसे मान लीजिए कि आगे आपके सामने है कि 122 इंटू 128, ये नंबर आ गया आपके सामने, मान लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यूनिट प्लेस का एडिशन क्या है, 10 है, लेकिन 10th प्लेस नहीं, यहाँ पे 3 प्लेस होगा ना, तो उसके लिए क्या करो, इसको एक यूनिट मान लो, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16, और यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि इससे 13 से, और 12 इंटू 13 कितना होता है, 156, ठीक है। तो अगर 3 डिजिट नंबर हो और ये चीज़ अगर वहाँ पे अप्लाई हो रही हो तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यूनिट प्लेस का एडिशन 10 हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट का एडिशन जो है ना वो 100 हो जाए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपके सामने आ गया 255 इंटू 245, ठीक है। तो यहाँ पे 55 और प्लस 45 कितना हो गया, 100 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लास्ट 2 प्लेस जो है ना, लास्ट 2 प्लेस का एडिशन क्या हो, 100 हो। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, तो आपको यहाँ पे 55 इंटू 55 इंटू कितना, 45 करना होगा, ठीक है। 55 इंटू 45 कैसे करेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो बीच का नंबर है उसको देखो, बीच में कौन सा नंबर है, 50 है, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अच्छा, 55 और 50 का डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो इसमें से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2475, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2475 आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे क्या हो करना पड़ेगा कि देखो यहाँ भी 2 बच गया और यहाँ भी क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये जगह आंसर हमारा 62475। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है कि लास्ट 2 डिजिट का एडिशन क्या हो, 100 हो, और जो थर्ड यहाँ पे प्लेस है, थर्ड प्लेस जो है वो क्या हो, वो सेम हो, ठीक है। एक और नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट नंबर जो है वो है 327 इंटू
373, ठीक है, ये नंबर है हमारा। तो यहाँ भी लास्ट टू प्लेस जो है, लास्ट टू प्लेस इनको आप ऐड करोगे तो 100 आएगा, और थर्ड प्लेस जो है वो क्या है, वो सेम है। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें 27 इंटू 73 करना होगा, और 27 इंटू 73 ये कैसे करें, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 का 1 कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 7 इंटू 7 49, तो 49 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 55, और 55 और प्लस 2 जो कैरी था वो हमारा हो गया 57, तो 57 का 7, अब कैरी कितना हो गया, अब कैरी हो गया आपके पास 5, और लास्ट स्टेप में 7 इंटू 2 14, 14 और प्लस 5 कितना हो गया 19, यानी कि यहाँ पे आखिरी में हो जाएगा 1971, और बच गया यहाँ पे थर्ड प्लेस पे क्या बच गया था, 3 बच गया था ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट नंबर 4 से, तो 3 इंटू 4 जो है वो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 121971, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। मल्टीप्लिकेशन में लास्ट क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई थी और इस क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप सिर्फ इतना भी ध्यान में रखते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन में लाखों ट्रिक है भाई, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में नहीं रख सकते हो। जो भी यूजफुल चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं और जहाँ पे टाइम भी हमें कम लगेगा, उन्हीं चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ हमारा। कुछ चीज़ें और हैं मल्टीप्लिकेशन की जो हम परसेंटेज वाले टॉपिक में ना, जब कैलकुलेशन बताऊंगा परसेंटेज वाली, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। वो भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। देखिए, अब स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हर किसी को 1 to 40 ये जितने भी नंबर्स हैं इनका स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एनी हाउ आपको याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने टेबल में आपको बताया था कि 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ही करना है। उसी तरीके से 1 to 40 तक के नंबर्स का भी स्क्वायर याद होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ट्रिक बिल्कुल है, लेकिन ट्रिक अप्लाई करने में भी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया कि 36 का स्क्वायर क्या होता है, एकदम फटाक से आपके सामने आना चाहिए माइंड में कि 1296 होता है। अब ये नहीं कि 36 का स्क्वायर आपके सामने आया और आप जो है वो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 40 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर याद करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, बेस 50, ठीक है, बेस 50। अब देखिए बेस 50 का मतलब क्या है। बेस 50 का मतलब यह है कि 50 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें, चाहे वो नंबर 50 से छोटा हो या फिर 50 से बड़ा हो, ठीक है। तो पहले तो 50 का स्क्वायर देख लो कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक नंबर मैं 50 से बड़ा ले रहा हूँ, एक छोटा ले रहा हूँ। इससे मान लीजिए कि एक नंबर है 53 और एक नंबर है हमारा यहाँ पे मान लीजिए 46 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 के आसपास का नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इनका स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले 53 देखो, तो 53 जो है ना, 53 वो बेस 50 जो हमने लिया है उससे कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप आखिरी में यहाँ पे लिख दो 09, याद रखना 2 डिजिट लिखना है। तो क्या लिख दिया आपने आखिरी में 09, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर जो किया था हमने, तो ये क्या था, ये 25 था ना। तो 25 में जो है ना वो
3 जो आया था यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको ऐड करना है। तो 25 प्लस 3 क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पे लिख देना है 28। तो ये हो गया किसका स्क्वायर 53 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 46 है। तो 46 जो है वो 50 से छोटा हो रहा है। कितना छोटा हो रहा है, तो ये 4 छोटा है ना, तो -4 लिख लिया। ठीक है ना, जितना छोटा है जो भी डिफरेंस होगा उतना लिखेंगे। तो 4 छोटा है, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि छोटा है ना। तो -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है भाई, साइन तो प्लस हो जाएगा। तो 16 हो गया। तो आखिरी में क्या लिखोगे 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है 25 है ना। तो 25 में 4 ऐड नहीं करना, 4 क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि माइनस साइन है। तो 25 - 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21। तो ये हो गया 46 का स्क्वायर 2116। एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 56 है ना। तो ये 50 से कितना ज़्यादा हो गया 6 ज़्यादा हो गया है ना। तो आप क्या करोगे 6 स्क्वायर करोगे। तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो आखिरी में क्या हो जाएगा, आखिरी में यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब क्या करना है आगे कि 25 ये जो 25 था यहाँ पे ये वाला, उसमें ऐड करना है किसको, इस 6 को। तो कितना हो जाएगा 31। तो क्या हो जाएगा आंसर 3136। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा। नेक्स्ट नंबर देखो 42 का स्क्वायर करना है। अब 42 50 से कितना कम है, 42 50 से कम है कितना 8 कम है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो आखिरी में क्या हो जाएगा, आखिरी में हो जाएगा आपका 64। और क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था 25 में से ये जो 8 था यहाँ पे माइनस वाला, तो -8 कर दें। 25 -8 करोगे क्या हो जाएगा 17। तो आपका आंसर क्या होगा 1764। ठीक है, तो इस तरीके से बेस 50 के आसपास के नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि बेस 50 की हेल्प से आप 40 to 60 जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात यह कि ये रेंज अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा रेंज बढ़ाता हूं मैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आ गया 62 का स्क्वायर। ठीक है 62, तो पहले 50 का स्क्वायर लिख लेना है, जो बेस है हमारा उसका स्क्वायर लिख लेना है। 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब 62, तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 12 ज़्यादा है ना। ठीक है, तो 12 स्क्वायर कितना हो गया 144। अब देखो 3 डिजिट आ गया, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 2 डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है 44। तो 44 लिख लो, क्या लिख लो 44। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो 25 है यहाँ पे, ये जो 25 है इसमें इस 12 को ऐड करेंगे। तो 25 और +12, तो 25 + 12 क्या हो जाएगा 37। अब 37 को जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे मत लिख देना। ठीक है, 37 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर जो है वो 144 आया था, और यहाँ पे जो है ना 1 कैरी था, तो 1 जो बच गया था उसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो 37 + 1 क्या हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 66। अब ये 50 से अगर देखो तो डिफरेंस कितना हो गया 16 का डिफरेंस हो गया ना। तो 16 का डिफरेंस हो गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो यहाँ से क्या लोगे सिर्फ 56 लिख लिया 56। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप में 25 में ऐड करेंगे किसको 16 को। 25 + 16 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। और ये जो 2 यहाँ बच गया था कैरी, इस 2 को इस 41 में हम ऐड कर देंगे। तो 41 + 2 क्या हो जाएगा 43। तो 4356 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है, लेकिन 40 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। ठीक है, उसमें आप ट्रिक्स मत अप्लाई करना। ठीक है, उतना आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो बेस
100, ठीक है, बेस 100। अब 100 के आसपास के नंबर का जो है ना हमें स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए कि 102 का स्क्वायर करना है। अब 102 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप क्या लिखोगे 04, आप क्या लिखोगे 04। अब क्या करना है कि इस 2 को कहाँ ऐड करना है, इस 2 को उसी नंबर में ऐड कर देना है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो 2 है ना इसको उसी नंबर में ऐड कर देना है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 102 का, तो 102 और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 104। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 107 है, 107 का स्क्वायर। अब बेस हमारा 100 है, तो 100 से ये 7 ज़्यादा है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो आखिरी में क्या आ जाएगा, आखिरी में तो 49 आ जाएगा। और इस 7 को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसको यहीं पे ऐड कर देना है, जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी में ऐड कर देना है। तो 107 प्लस 7 क्या हो जाएगा 114। तो 107 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11449, 11449। ठीक है, ओके। एक और नंबर लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 112 है, ठीक है, तो ये 100 से ज़्यादा है, कितना 12 ज़्यादा है ना 100, और 12 का स्क्वायर जो है, 12 का स्क्वायर जो है वो होता है 144। तो आपको तो सिर्फ 44 लेना है ना, तो 44 ले लिया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि ये 12 एक्स्ट्रा है इसको कहाँ ऐड करोगे, तो इसको जो है उसी नंबर में ऐड कर दोगे जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे थे, यानी कि 112 प्लस 12। तो 112 प्लस 12 क्या हो जाएगा 124। ठीक है, 124 डायरेक्ट हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे बच गया था, तो 1 को यहाँ पे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 125। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेकर देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 123 का स्क्वायर करना है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 23 ज़्यादा है ना, ठीक है। और 23 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 529 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लेनी है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 29 ले लिया आपने, लास्ट में 2 डिजिट 29, ठीक है। अब 5 को कैरी रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो 23 है उसको इसी नंबर में ऐड करते हैं। तो 23 को अगर 123 में आप ऐड करोगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 146। और 146 में किसको ऐड कर देना है, जो यहाँ पे बच गया था, क्या बच गया था यहाँ पे 5 बच गया था, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 151। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 15129। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे मैंने जो भी नंबर लिए हैं वो 100 से ऊपर के नंबर हैं, ठीक है। अगर 100 से नीचे का नंबर हो तो क्या करेंगे देखिएगा। अब 100 से नीचे का नंबर हो, जैसे कि मान लो कि आपके सामने है 98, है ना, 98 का स्क्वायर करना है। तो 100 से ये 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है ना। अच्छा, अब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि सिंगल डिजिट, तो डबल डिजिट करने के लिए 0 लगाएंगे तो 04 हो गया। अब जो है यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐड मत कर देना, अब यहाँ पे माइनस करना है। तो 98 - 2 क्या हो जाएगा 96। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 91। नेक्स्ट नंबर है हमारा 91। 100 से कितना कम है, 100 से 9 कम है। 100 से कितना कम है 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। और 9 को यहाँ से अगर माइनस करोगे, 9 को अगर यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 82। और कभी भी स्क्वायर निकालना पूरा का पूरा क्वेश्चन तो होता नहीं है, क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होता है, तो इसी में अगर टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो पूरे क्वेश्चन में डेफिनेटली टाइम ज़्यादा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि इसके 88 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है 12 कम है ना, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग लेंगे 44। अब क्या करें, तो -12 था, 88 - 12 करो, तो 88 - 12 क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। अच्छा 76 हो गया। अब 1 जो यहाँ बच गया था ना, तो 1 को यहाँ पे क्या करोगे ऐड करोगे, 1 को यहाँ पे क्या करोगे
ऐड करोगे तो 76 प्लस 1 क्या हो जाएगा 77। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 85। ठीक है, चलिए तो 85 100 से कितना कम है 15 कम है, 100 से 15 कम है। और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है 225। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा लास्ट में 25 आ जाएगा। अब 15 को अगर माइनस करो इसमें से 85 में से, तो 15 को माइनस करोगे 85 में से तो आएगा 70। और यहाँ पे जो बच गया था ये 2 बच गया था, तो 2 का अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 70 में 2 को, तो 70 प्लस 2 क्या हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 7225। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 100 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर। वैसे 85 का स्क्वायर और भी तरीके हैं इसके निकालने के, जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया अभी तक बेस 50 और बेस 100 इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेस 200 की, ठीक है, तो बेस 200 मतलब 200 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 202 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 202 का स्क्वायर कैसे निकाले देखिएगा। देखो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। देखो ये 200 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या लिखोगे 04। अब 2 को यहाँ पे ऐड कर दो, तो 2 को जब यहाँ पे ऐड करोगे तो जाएगा 204, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटू 2 करना पड़ेगा। याद हो मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। तो 204 इंटू 2 क्या हो जाएगा 408। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 202 का स्क्वायर जो है वो होगा 40804। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेकर देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है हमारे सामने 206 का स्क्वायर। ठीक है, 206 का स्क्वायर, तो ये 200 से 6 ज़्यादा है, और 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर अगर देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो आखिरी में क्या आ जाएगा 36। अब क्या करोगे कि जो 6 था उसको यहाँ पे ऐड करोगे, तो 206 प्लस 6 क्या हो जाएगा 212, और इसको कर दो डबल। डबल क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बेस हमारा 200 है, इसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 424, तो यहाँ पे क्या जाएगा 424। ठीक है, तो इस तरीके से 200 के आसपास के नंबर्स का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। और भी बहुत सारे तरीके हैं स्क्वायर निकालने के। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही बात है कि इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो आप बस कुछ लिमिटेड चीज़ ही ध्यान रखो, बाकी इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे स्क्वायर निकालते समय वो ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सल मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रिक है, वो है एक पैटर्न। जैसे मान लीजिए कि ए बी एक 2 डिजिट नंबर है ए बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ना, इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब बात यह है कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया, बताऊंगा भी पहले क्यों नहीं बताया। देखो पहले एक नंबर लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास 78। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 7 है, और बी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू 7 इंटू 8, और लास्ट में बी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 7 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 49, 2 इंटू 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 क्या हो गया 56, 56 इंटू 2 क्या हो जाएगा 112, और यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ से देखो अब आपके सामने 3 अलग अलग नंबर दिखेंगे। जैसे यहाँ पे 49, 112 और 64 दिख रहा है ना, तो आपको करना ये है कि शुरुआत यहाँ 64 से करनी है, और यूनिट डिजिट आपको लेना है। तो 64 की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, ले लिया, बच क्या गया 6,
तो 6 को जो है ना वो नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देना है। तो 6 को अगर नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे तो जगह 118, तो 118 हो गया। तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट आपको लेनी है, तो 8 आपने ले लिया, यहाँ से 8 ले लिया। अब बच क्या गया 11, तो 11 को जो है ना वो आगे ऐड कर दो। तो 11 को जब तुम आगे ऐड करोगे 49 में, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 6084, 6084। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि 82 है, हमें 82 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पैटर्न आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 8, 8 स्क्वायर क्या होगा 64, फिर 2ab 2 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 8 इंटू 2 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, और लास्ट में बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या ले लिया हमने 4 ले लिया, अब कुछ कैरी बचा नहीं, ठीक है छोड़ दो। तो यहाँ से क्या ले लिया 2 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब 3 जो बच गया उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा 67। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज़ को मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया, जैसे मान लो कि अगर आप इस तरीके से 57 या फिर 58 का स्क्वायर निकालने बैठोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, अगर आप बेस 50 से 57 का स्क्वायर निकालते हो तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन इस तरीके से 57 का स्क्वायर निकालते हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं 82 की बात करूं तो 82 का स्क्वायर करना है, अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। आप 100 बेस पे जाओगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को देख के आप डिसाइड करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। अगर आप सिर्फ इसको भी ध्यान रखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इसको भी ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा बेस 50 और बेस 100 वाले जो कैलकुलेशन है एक बार देख लेना, उसको याद रखना कोई मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ बता दूँ मैं, आप इस चीज़ को 3 डिजिट नंबर में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है क्या लिया जाए 122 लेता हूँ, ठीक है ना 122। तो यहाँ पे करना ये है कि 12 को a मान लो और 2 को क्या मान लो b मान लो। तो 12 स्क्वायर है ना, पहले a स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, फिर 2ab, तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 ना, और 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा 48। ठीक है, और लास्ट में 2 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4। अब क्या करना है कि यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया 4, यहाँ से क्या ले लिया 8 ले लिया, और 4 जो बचा था उसको आगे हमने ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया 148, तो 14884। तो 122 का स्क्वायर कितनी जल्दी निकल गया। आप 100 बेस पे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है और जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, और इस तरीके से और भी बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक नंबर और मैं लेके आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 254 है। ठीक है, 254 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को क्या मान लिया a, और 4 को क्या मान लिया यहाँ पे b मान लिया, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। फिर आपको करना है 2ab। ठीक है, तो 2ab, तो 2 इंटू 25 50, और 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 16 हो गया, तो यहाँ से क्या ले लिया हमने 6, 1 जो था 1 को यहाँ पे ऐड किया, तो ये जगह 201, तो यहाँ से हमने 1 ले लिया। अब जो 20 बच गया ना 20 को यहाँ पे ऐड कर दो 625 में, जगह 645, तो 64516, तो ये आ गया आपका किसका स्क्वायर 254 का स्क्वायर। अब इसको आप करने बैठोगे 200 बेस पे तो कहाँ होगा ही नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए और इसको हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप 40 तक का स्क्वायर जरूर याद करें। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो जो मैं बताना अभी भूल रहा था, वो है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 लगा हो, है ना, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 लगा हो, जैसे 75 का स्क्वायर, तो पहले क्या करना कि 5 का स्क्वायर कर देना, कितना हो गया 25, और जो यहाँ पे नंबर बच गया ना 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट नंबर से, तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5625। ठीक है, ये सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब किसी नंबर के लास्ट में क्या लगा हो 5 लगा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने आ गया
85। अभी 85 का स्क्वायर मैंने किया था 100 बेस पे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और 8 जो बच गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, तो 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा 72, तो 7225, ठीक है। एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आ गया 115, ठीक है। तो लास्ट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ क्या बच गया 11 बच गया ना, तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 क्या हो जाएगा 132। तो ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो कहाँ पे, जहाँ पे लास्ट में क्या लगा होगा, वहाँ जहाँ पे लास्ट में 5 लगा होगा। ओके, फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।